सिद्धेशः ॐ नमः सिद्धेशः ॐ नमः सिद्धेशः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुरं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेवों श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब जीव अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तीर्थंकृत्य की, तो उसमें सबसे पहले दर्शन विशुद्धि आती है। दर्शन विशुद्धि भावना से पहले अरहत भक्ति होता तो अच्छा रहता। मेरा मत ये कहता है कि अरहंत भक्ति के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं। जब तक देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तब तक दर्शन आ नहीं सकता, सम्यक दर्शन आ नहीं सकता। अब दर्शन विशुद्धि पहले क्यों रखा आचार्यों ने? इसलिए रखा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही विशुद्धि चाहिए, इसलिए सबसे पहले दर्शन विशुद्धि रखी। लेकिन सम्यक की प्राप्ति बिना अरहंत भक्ति के संभव नहीं है। जब तक अरहंत भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बाद में रखने का कारण क्यों है? इसलिए भी है क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद अरहंत भगवान को भूलना नहीं। चाहे तुम सावक रहो चाहे साधु रहो, बिना अरहंत भक्ति के कल्याण होने वाला नहीं है। मुनि महाराज को भी वंदना और स्तवन दिया है। 6 आवश्यक में वंदना करना है और स्तवन करना है। वंदना का अर्थ होता है पर्टिकुलर एक भगवान की स्तुति करना, एक भगवान की स्तुति करना। और स्तवन का अर्थ होता है 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना। तो एक भगवान की भक्ति, 24 तीर्थंकर की भक्ति, ये करना आवश्यक में दिया है मुनिराज को, और आपके लिए दिया है देव पूजा आवश्यक में। देव पूजा के बिना आपका सम्यक्त नहीं, और बिना वंदना और स्तुति के मुनिराज का भी सम्यक्त नहीं, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं। सम्यक दृष्टि हो और भगवान की भक्ति ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान के गुणों के प्रति अनुराग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिससे भगवान बनने की इच्छा हो, भव्यात्मा हो और भगवान की भक्ति ना करे, ऐसा संभव नहीं। संसार में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है वासना, दूसरी होती उपासना और तीसरी होती साधना। वासना का अर्थ होता है काम वासना कह लो, बुरी वासना कह लो, बुरी भावना कह लो, ये सब वासना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सारे जीव लिप्त हैं। सब विषय वासनाओं में लगे हुए हैं। दूसरी होती उपासना, उप-आसना। उप माने होता है समीप, आसना माने बैठना। भगवान के समीप आकर के बैठना, यानी भगवान के गुणों का अवलोकन करना, उनके गुणों से अनुराग रखना, इसका नाम उपासना है। इसमें बहुत कम जीव आकर के
लगे हुए हैं। तीसरी है साधना, जो कि भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान जैसे बने हैं वैसे वो साधु जीवन को अपना करके आत्मा की खोज में लग गए हैं, वो साधना में लगे हुए हैं। इसमें और कम लोग हैं। वासना में अनंत, उपासना में सीमित, लेकिन साधना में और ही गिने चुने लोग ही लगे हैं। अब आप यदि साधना नहीं करते और उपासना भी नहीं करते तो फिर कहाँ हो? विषय वासनाओं में पड़े हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध है, हमें भगवान के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है। मैं कहता हूँ यदि आपकी आत्मा शुद्ध होती तो आप भगवान को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह देव शास्त्र गुरु को छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य कुंद भगवान ने कहा है अरहंते स्वय भक्ति सम्मतम। क्या कहा उन्होंने? अरहंत भगवान के प्रति जो स्वर अनुराग है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब कुंद भगवान कह रहे हैं कि अरहंत भगवान के गुणों के प्रति जो स्वराग है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब यदि हम सम्यक दृष्टि हैं, हमारी आत्मा घर में शुद्ध है, तो फिर अरहंत के प्रति अनुराग क्यों नहीं है? अरहंत भगवान के प्रति अनुराग न हो जाना ये मोही का काम है, मिथ्या दृष्टि का काम है। और अरहंत भगवान के प्रति भक्ति होना सम्यक दृष्टि का काम है। उनके गुणों के प्रति अनुराग होना ये निर्मोही का चिन्ह है। जो निर्मोही जीव है वह नियम से भगवान की भक्ति करेगा ही करेगा। जो मोही है वह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यह निर्मोही का अर्थ लेना जो मिथ्यात्व से ऊपर उठा है। मिथ्यात्व से ऊपर उठा हुआ निर्मोही जीव नियम से भगवान की आराधना करेगा ही करेगा। जब कभी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो चाहे वह आदिनाथ भगवान हो, चाहे नेमिनाथ भगवान हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, कोई भी भगवान हो, उनकी शुरुआत गुरु और प्रभु के चरणों से ही हुई है। उस जीव ने कहीं ना कहीं पूर्व पर्याय में मुनि को दान दिया है, वो श्रद्धान दिया है, या फिर भगवान की उपासना आराधना की है, वो बीजारोपण हुआ है। तब आगे चल कर के उसने एक दो भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति के बंध के भाव बनाए और पूर्व पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। कारण बिना भगवान के गुरु के गुणों से अनुराग हुए बिना कभी भी भक्ति संभव ही नहीं है। कभी भक्ति हो ही नहीं, कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष मार्ग में बढ़ना होगा तो भगवान की भक्ति के साथ। अब भगवान की भक्ति कैसी हो और भगवान की भक्ति का क्या फल है? तो कहते हैं भगवान की भक्ति का फल है तीर्थंकर प्रकृति का बंध। अब सोचो, कुछ नहीं करना है, घर से अष्टद्रव्य लेकर के आना है, भगवान की भक्ति करना है, आराधना करना है। इससे क्या मिलने वाला है? ऐसा महान पद मिलने वाला है। महान पद जब मिलेगा अभी तो वर्तमान में हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारे अंदर विशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, हमारी मन में प्रसन्नता आ जाएगी, तन स्वस्थ होगा, मन पवित्र होगा। और क्या चाहिए हमारे लिए? भगवान की भक्ति की यही तो विशेषता है कि भगवान की भक्ति करने वालों के तन स्वस्थ और मन पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति करने का फल है। और कहते भक्त शब्द का अर्थ बताते, भक्त माने होता है जुड़ना और विभक्त माने टूटना। वो विभक्त हो गया माने टूट गया, और भक्त माने जुड़ गया। तो भक्त कौन? जो भगवान से जुड़े, वही तो भक्त है। जो भगवान से जुड़ जाए उसका नाम भक्त है। जहाँ भगवान की भक्ति हो रही हो वहाँ भागता चला आ जाए, उसी का नाम भगत है। भगत भगत भगत। भगवान की भक्ति हो रही, हम घर कैसे बैठ सकते हैं? हम घर कैसे रह सकते हैं? हमारे यहाँ भगवान की भक्ति का विशेष आयोजन हो रहा है।
तो जहाँ पर भगवान की भक्ति का विशेष आयोजन हो रहा हो और सम्यक दृष्टि जीव घर में ठहर ही नहीं सकता, वो दौड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए वहाँ आ जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? या पूर्व प्रवाह के कहीं ना कहीं संस्कार रहेंगे तो भागेगा। मेंढक सुना आपने? मेंढक की कहानी सुनी आपने? मेंढक को मालूम पड़ गया था, राजगिरी नगरी में था मेंढक, पूर्व पर्याय में सेठ था वो, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ मेंढक बन गया। आर्त ध्यान के कारण मेंढक बन गया। उसे मालूम पड़ा कि विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी में भगवान का समोषण आया है। दौड़ लगा दी उसने अपनी शक्ति का विचार नहीं किया कि मैं मेंढक हूँ, पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, क्या होगा नहीं होगा। फुदक 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 करके वो राजगिरी पर्वत पर चला जा रहा था। उससे क्या पता था इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं, राजा सैनिक भी आ रहा है और हाथी पर बैठ करके आ रहा है। उसे क्या पता था कि ये हमारे लिए मार डालेगा, हाथी का पैर पड़ेगा मैं मर जाऊंगा। उसे कुछ पता थोड़ी, चला जा रहा है भगवान की भक्ति में। और राजा सैनिक के हाथी का पैर पड़ा तो मर गया। अई ना उसने भक्ति कर पाई ना पूजन कर पाई, कुछ नहीं किया। इतने परिणामों से राजा सैनिक तो विचल ही रहा है। यहाँ से पर्याय चेंज कर करके सीधा का सीधा समोषण में देव बन करके भक्ति करने लगा। राजा सैनिक देखता है और भगवान से पूछता, भगवान ये नया इसके जो मुकुट है ना, मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है, ये कौन सा देव है? तो बोले वो पीछे तुम्हारे से ना रास्ते में, वहीं से आया है। रास्ते में आ रहा? हाँ, एक फुदक फुदक करके मेंढक चल रहा था, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आया, दब करके मर गया, भक्ति के भाव से भरा था, तो तुमसे पहले आकर के भगवान की भक्ति करने लगा। तुम बाद में आ गए। समझ आ रहा है आपको कुछ? ये कहानी विस्तार से कई बाद में समझाऊंगा, समय कम होने से आपके लिए इतना बता रहा हूँ। उस मेंढक का नाम समर्थभद्र महाराज ने शापकाचार ग्रंथ में लिखा। पूजा में प्रसिद्ध हुआ वो, पूजन में प्रसिद्ध। बताओ कौन सी द्रव्य लाया था वो? एक रास्ते में फूल की पंखुड़ी, क्योंकि पूरे पर्याय के संस्कार से मालूम था कि प्रभु के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। सो फूल की पंखुड़ी दबा करके जा रहा था मत, उसका कोई द्रव्य भी नहीं था, तो भी वो इतने परिणाम से जा रहा था, भगवान की भक्ति के लिए जा रहा था। वो तत्काल देव हो गया। चिंता मत करना, तुम कहीं भी कैसी भी भगवान की भक्ति के उद्देश्य से आ रहे हो, बीच में कोई घटना घट जाएगी, तुम्हें नियम से देव पर्याय मिलेगी और भगवान का समोषण मिलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार होता है, महाराज जी वो बहुत भक्ति करते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, लेकिन एक बार वो तीर्थ यात्रा पर आए तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका मरण हो गया। तो घबराते क्यों? मेंढक का भी तो मरण हुआ था, कहाँ पहुँच गया था वो? सीधा समोषण में। ऐसी यदि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, यदि आयु क्रम का ऐसा कुछ हो जाए, समाप्त होना हो, कोई दुर्घटना घट जाए, तो दुखी मत होना। ये समझना भगवान की भक्ति का भाव लेके जा रहा था, नियम से वह देवायु का बंधी करेगा। ऐसे भाव हमारे अंदर जागना चाहिए, हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। भक्ति का भाव लेकर जा रहा था। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपसे, जब कभी यहाँ से घर जाओ तो ये कह के जाना, भूयात् पुनर्दर्शनम, भगवान मैं पुनः आपके दर्शन करने आऊँगा। ये भाव लेकर जाओगे, रास्ते में कुछ घटना घटेगी तो छोटी सी घटना में चुक जाएगी। यदि कुछ भी होना होगा तो तुम्हें भगवान का समोषण मिलेगा। मरण भी हो जाएगा तो भगवान का समोषण मिलेगा, या फिर जिनाने मिलेंगे जहाँ आप उत्पन्न हो गए, क्योंकि आप भगवान से कह के जा रहे हो, हे भगवान भूयात् पुनर्दर्शनम। भूलना नहीं ये बात। जब कभी दर्शन करके निकलो तो क्या बोलना? भूयात् पुनर्दर्शनम, भगवान भविष्य में पुनः आपके दर्शन हो। आपने अभी तो पुण्य बढ़ा ही लिया भक्ति करके, लेकिन यदि यहाँ से जाओगे तो पुण्य साथ में लेकर के जाओगे, क्योंकि भगवान की भक्ति के भाव लेकर के जा रहे हो। घर से आओ जब कभी मत कहना मम्मी मैं 5 मिनट में आया, मंदिर जा रहा हूँ, सुन रहे हो ना? तो ये कह के आते हो आप,
मम्मी परिजन से किसी से हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, मंदिर होकर के आता हूँ, ऐसा कह के आते हो। अब भगवान से कह के जाया करोगे, भगवान मैं पुनः आपके दर्शन करने आऊँगा, मैं ये तो, हे स्वामी मैं ये तो, है ना। मराठी में क्या बोलते हैं, मैं ये तो, महाराज जी मैं ये तो, मैं आ रहा हूँ। जाना नहीं बोलते, मैं जा रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते, मैं आ रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला जाता है समझ लो अब, क्योंकि हम भगवान आपको छोड़ के नहीं जा रहे, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, लेकिन पुनः हम आपके पास पुनः आएंगे आएंगे आएंगे, ऐसा भाव रख करके। मेंढक समोषण में उस पर्याय में तो नहीं पहुंच पाया, है ना, औदारिक शरीर से, लेकिन वैकृतिक शरीर से पहुंच गया। ऐसे आप भी जब कभी भगवान की भक्ति करके लौटो तो ये सोचना कि अब क्या करें, पेट है, संसारी हैं, घर में सारे काम रहते हैं, सो जाना पड़ता है, लेकिन भगवान मैं पक्का लौट के आऊँगा, ऐसे भाव करके जाना, निश्चित आप सद्गति के पात्र होंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य लौट करके भगवान के पास आने का है। ऐसा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और वही भाव हो सकता है जिससे भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होता है। बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने बाहर के, जब नमोस्तु करते तो एक बात कहते, महाराज जी आशीर्वाद दो पुनः आपके दर्शन करने आ सकूँ। हम कहते आशीर्वाद है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे भाव अभी से बन गए, मैं दोबारा आपके दर्शन करने आऊँ, निश्चित है आप सद्गति के पात्र, आपके इतने निर्मल भाव, पवित्र भाव, दोबारा दर्शन करने आऊँगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो ना, तो समय कम रहता है, 2-4 चीज़ें लेते हो, खरीदते हो, भैया अभी समय नहीं, बाद में आऊँगा, बाद में आऊँगा। दुकानदार से बोल के आते कि नहीं आते, वो भी कहता है आइए आइएगा आइएगा। भगवान तो नहीं कहेंगे आइएगा, पर आप भगवान से कहेंगे भगवान अभी मैं आपके गुणों से अभी अनुराग रख पाया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, फिर पुनः आऊँगा आपके गुणों को ग्रहण करने के लिए, पुनः आऊँगा। ऐसे समझ आ रहा है। जब भी जाओ भगवान से ऐसा कह करके जाना। तो पहले जीव कौन से हैं, जो वासना में पड़े हैं, उनकी चर्चा छोड़ दो। दूसरे कौन है, जो उपासना कर रहे हैं, और तीसरे कौन है, जो साधना कर रहे हैं। और हमें ये देखना है कि हम उपासना से ऊपर उठ करके उपासना में कितने आ पाए हैं। ऐसे तो उपासना करते करते वासना की भाव आ गए हो। भगवान की भक्ति करते करते हमें क्या भाव करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, तो कहते भाव शुद्धि युक्तो अनुरागा भक्ति। भावों से युक्त होकर के भाव शुद्धि पूर्वक भगवान के दर्शन करना। भाव शुद्धि क्या, मन में कोई चाह रख करके नहीं आना। यदि आपने लौकिक सुख की कामना रखी, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संसार की वस्तुएं मिल जाएं, तो याद रखना ये विषयानुराग हुआ, गुणानुराग नहीं हुआ। विषयों से अनुराग है तभी तुम भगवान के पास आ रहे हो। वास्तव में विषयों से अनुराग रख करके भक्ति नहीं होती, गुणानुराग। भगवान के गुणों से अनुराग हो जाए, गुण 25, 36, 8, 20, ये भगवान आपके गुण हैं, ये गुण हमारे लिए प्राप्त हो जाएं, इसलिए हम आपकी वंदना करने आ रहे। वंदे तद्गुण लब्धे। गुणानुराग पूर्वक भक्ति होती है, विषयानुराग पूर्वक नहीं। मुझे ये विषय मिल जाए, ये संसार की चीज़ मिल जाए। भगवान यदि हमारा ऐसा काम हो जाएगा तो हम वहाँ की यात्रा करने जाएंगे, ये तो विषयानुराग हो गया, क्योंकि शर्त हो गई, कंडीशन हो गई कि यदि हमारा काम हो जाएगा तो हम शिखर जी जाएंगे, हमारा एक काम हो गया तो हम बेलगोला जाएंगे, हमारा एक काम हो गया तो हम छत चढ़ाएंगे। ये तो विषयानुराग हुआ, ये वास्तव में गुणानुराग नहीं हुआ। गुण से अनुराग है तो विषयों की बात क्यों करते हो, क्योंकि आपको भगवान के गुणों पर विश्वास नहीं है। भगवान की भक्ति करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, आपको कुछ कामना और भावना रखना ही नहीं पड़ेगी। जब भगवान जी से गुण प्राप्त की बात कर रहे हो, क्या करें संसारी प्राणी, जो भगवान ने छोड़ा है वही मांगते हो। भगवान ने स्त्री छोड़ी, भगवान ने राजपाट छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, बोलो ना भाई। और ये यदि भगवान से मांगोगे तो भगवान कहेगा तुम तो मूर्खानंद हो, यही मांगने बैठे हो, हम तो ये छोड़ कर आ गए, हम तो ये सोचे तुम हमारी भक्ति इसलिए करो तुम्हारे ये छूट जाए,
और भगवान की भक्ति इसलिए कहते भगवान बनने के लिए, और भगवान बनने के लिए इस दुनिया की चीज़ें छोड़ना पड़ती हैं, तब जाकर के भगवान बनते हैं। तो भक्ति का उद्देश्य एक ही रखना, मुझे भगवान बनना है। दूसरा उद्देश्य रखोगे वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो तीर्थंकर जैसे प्रकृति को बांधने में सहयोगी नहीं होगी। क्यों? वो सम्यक्त के साथ होगी। और सम्यक्त कब होगा? जब आपके विषयों से विरक्ति रहेगी, इस संसार को असार समझोगे, 7 तत्वों को जानने के बाद आप आत्म तत्व की ओर बढ़ोगे, तब आपके लिए कुछ उपलब्ध होने वाला है। महाराज अब समझ में आया, वर्षों से जो भक्ति करते हैं लेकिन दुनिया की चीज़ें मांगते हैं, तभी तो उनका कुछ काम होता नहीं। एक बार निस्वार्थ भक्ति करो ना, भगवान से प्रेम करो, निस्वार्थ करो, भगवान पर श्रद्धा रखो, निस्वार्थ रखो, फिर देखो आपके जीवन में उसी दिन से चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएगा। निस्वार्थ प्रेम करो, ऐसा नहीं हम ये कर दोगे तो इतना चढ़ाएंगे, ऐसा कर दोगे इतना चढ़ाएंगे, ऐसा मत कहना, सौदा मत करना, कामना लेकर के मत आना, क्योंकि कामना जो होती है भगवान की उपासना में बाधक होती है। कामना के साथ, शर्त के साथ प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता। शर्त है तो समर्पण कैसा, और समर्पण है तो शर्त कैसी? क्योंकि समर्पण में तो तू ही तू रहता, मैं नहीं रहता, सब कुछ मेरा तो उसको अर्पण, मेरा क्या लागे, ये भाव रहता है। विसर्जन का भाव, मांग नहीं रखना, मुझे कुछ मिल जाए ऐसी भावना कभी मत रखना। फिर देखो आपको कितना मिलता है, कैसा मिलता है। हम मांग लेते हैं इसलिए गड़बड़ होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय हमें कभी कोई मांग नहीं रखना। भक्ति गुणों में लीन कर देती है, और भक्ति भक्त को निर्लोभी बना देती है, लोभ रहित कर देती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर समर्पण का भाव आया वहाँ लेने का नहीं, देने का भाव है। और जहाँ देने का भाव है वहाँ सर्वस्व लुटा देता, और सर्वस्व लुटा देता है, लोभ का त्याग होगा तभी तो सर्वस्व लुटाएगा। सो लोभ कसाय को जीतने में परम अचूक उपाय यदि कोई है तो भगवान की भक्ति है। तब तो मन पवित्र होगा। यदि लोभ अंदर भरा हुआ है तो भगवान की भक्ति हमारे लिए कभी सार्थक हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? वैसे तो स्वयं को ही अपना कल्याण करना है। यदि आप में ताकत हो तो बिना नाव के तैर जाओ समुद्र को, समझ रहे ना? भगवान की भक्ति के बिना तैर जाओ। लेकिन तैरना कैसे सीखोगे? कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए ना। या तो ट्यूब चाहिए, ट्यूब समझते ना? ट्यूब रहता ना, ट्यूब टायर गाड़ी का, उसमें हवा भर करके उसमें बैठ करके धीरे 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 तैरना सीखते हो। या थोड़े थोड़े नाव में चलते चलते फिर धीरे उतर करके फिर तैरना सीखते हो। जो ट्यूब का उपयोग किया है, जो नाव का उपयोग किया है, तैराक का उपयोग किया है, तैरना सीखना, इसी का नाम भक्ति है। संसार सागर से तैरने के लिए ये पहले भक्ति आवश्यक है, नौका का काम करती है। जैसे नाव आपको नदी से समुद्र से पार ले जाने का काम करती है, वैसे भगवान की भक्ति नौका के समान है जो संसार समुद्र से आपको पार उतारने वाली है। लेकिन याद रखो, नौका जबरदस्ती नहीं ले जाएगी, नौका में आपको बैठना पड़ेगा। और जब आप खेते जाएंगे तब जाके पार होंगे। कहने में आता है कि नाव ने हमें पार किया, तुम बैठते नहीं, चलते नहीं तो कहाँ से पार करा देती? सबको करा देती नौका। ऐसे भगवान ने पार कराया, ऐसा कहने में आता है। जब तक हम भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, उन पर समर्पित नहीं होंगे, तब तक भक्ति हमें पार लगाने वाली नहीं है। भगवान की भक्ति तभी पार लगाएगी जब हमारा पूर्ण समर्पित होगा। जैसे हम अपने आप को नाव को समर्पित कर देंगे, नाविक को समर्पित कर देंगे, तो वो नदी पार लगा देगा, घर बैठे लगा देगा। क्या? पूर्ण समर्पण चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैर किनारे पर रखे रहो और एक पैर नाव पर रखे रहो, तो भी नहीं। दोनों पैर पूर्ण समर्पण जब नाव पर होगा तब नदी पार करोगे। वैसे जब पूर्ण समर्पण भगवान पर होगा तब संसार समुद्र से पार उतर जाओगे।
इसलिए कहा भक्ति नौका के समान है, आपको पार लगाने वाली। और सभी तीर्थंकरों ने इस नौका को अपने जीवन में स्वीकार किया है। इसके बिना कोई भी पार नहीं उतरा। अब देखिएगा, भगवान के दर्शन करना अलग है और भगवान की भक्ति करना अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे फूल को दूर से देखना अलग है और पास से जाकर के उसकी खुशबू लेना अलग है। फूल आपने दूर से देख लिया, अच्छा लगा, लेकिन फूल को देखना मात्र नहीं है, उसकी उपयोगिता कब है? जब उसकी खुशबू लें। ऐसी भगवान के दर्शन करना मात्र हमारा कर्तव्य नहीं है, भगवान की पूजा करना प्रथम कर्तव्य है। सावक के आवश्यक में देव दर्शन नहीं लिखा, कहीं देव पूजन लिखा है। समझ रहे? जैनी का कुलाचार नहीं कह रहा हूँ, सावक की बात कह रहा हूँ। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो देव दर्शन नहीं लिखा। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान के दर्शन करते हैं, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। फूल को देखने मात्र से नासा तृष्ट नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी आपकी। फूल का सही तो ये है कि आप फूल को अच्छी तरह से सूंघें, उसकी खुशबू लें। ऐसी भगवान का होने का मायना मात्र उनको देख कर चले जाना नहीं है, उनके गुणों से अनुराग रखना, भक्ति करना ही सही उसका लाभ लेना है। इसलिए सबसे पहला नियम होना चाहिए भगवान की भक्ति करने का, भगवान की पूजन करने का। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से शक्ति मिलती है। एक नियम है, देख लेना, बच्चा होता है ना, चित्र देखता है, पावरफुल हो जाता है चित्र को देख करके, हो जाता है जैसा चित्र देखता है वैसा पावरफुल हो जाता है वो अंदर अंदर। ऐसे आप भी भगवान को देखते रहो, आप भी पावरफुल हो जाओगे। एक दिन आपके अंदर भी भगवान जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। देखते ही देखते 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 भगवान की भक्ति करते ही करते, भगवान तो पावर हाउस है, कनेक्शन ले लो, अपने घर में उजाला आ जाए। भगवान की भक्ति कनेक्शन है जो आपके अंतर्घट में उजाला पैदा करती है। जो उनके यहाँ गुणों का उजाला है, उन गुणों का उजाला थोड़ा सा आपके अंदर भी आ जाएगा, यदि निरंतर आपका भगवान से कनेक्शन बना रहेगा तो। पर बना रहना चाहिए भगवान से कनेक्शन, कभी भी मत छोड़ो। देखो, अभी अपन अर्हत भक्ति पढ़ेंगे, आचार्य भक्ति पढ़ेंगे, बहुश्रुत भक्ति पढ़ेंगे, प्रवचन भक्ति पढ़ेंगे। चार भावनाओं में भक्ति ही दी है। कितने में? 4 भावनाओं में भक्ति ही दी है। सोचो 16 में से। और विनय संपन्नता भी एक प्रकार से वही है, विचार किया जाए तो। साधु समाधि वैयवृत्ति वही है, गुणों से अनुराग नहीं तो वैयवृत्ति कैसे करोगे? सारे के सारे यदि हम देखें तो मूलभूत चीज़ ये है कि शुरुआत भक्ति से ही होती है। भगवान बनने की शुरुआत मात्र भक्ति के माध्यम से होती है, ये सिद्ध हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा, घर बैठे नहीं होगा, देव पर्याय में नहीं होगा, कहाँ होगा? मनुष्य पर्याय में होगा। शुरुआत जहाँ करेंगे आप, वो भी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होगा। अब केवली शुद्ध केवली का पादमूल क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आपको उनके प्रति अनुराग नहीं होगा तब तक आपका मोह का विलय होने वाला नहीं है। याद रखो, मोह किसी से नहीं डरता, मोह किसी से नहीं डरता। डरता है तो है मात्र बीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ बीतरागी प्रभु से ही डरता है। और मोह संसार में किसी से नहीं डरता, क्योंकि सब पर कब्जा किए है वो। सब रागी देशियों के ऊपर कब्जा किए है वो। कौन? मोह। मात्र मोह डरता तो किससे? मल्लप्पा जी किससे डरते हैं? हाँ, अरहंत भगवान से। किसी से नहीं डरता वो, इतना खतरनाक है। उन्हें कब्जा कर रखा सबके अंदर, सब मोह के वशीभूत हैं। तब तो राग देश में पड़े हुए हैं।
तभी तो अस्त्र शस्त्र पड़े हुए। कारण क्या है? यही है मात्र, मोह है। और एकमात्र वीतरागता ऐसी है जहाँ पर मोह थर थर काँपता है, उनके सामने टिकता नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। आखिरकार भगवान की भक्ति क्यों करें? क्या ज़रूरत है भगवान की भक्ति करने से? तो सुनो, अनादि काल से हमारी आत्मा पर मोह मिथ्यात्व कब्जा किए हुए है। कौन कब्जे किए हुए? मोह मिथ्यात्व। आपका जब से मकान बना हो तब से कोई किराएदार आके रहने लगे तो वो अपने आप को मालिक मानने लगता है। 10-25 साल में वो ये समझता है कि ये तो मकान मेरा ही है, और कई बार तो केस ठोक देता है वो, तुम खाली करो, हमारा मकान है। बोलो गलत कह रहे हैं? कोई आपके खेत में भी ऐसा करने लगे तो वही कब्जा समझने लगता है, तो मेरा है, किराए का मकान अपना मानने लगता है। ऐसे ही मोहिनी कर्म ने कब से, जब से तुम्हारी आत्मा है ना, तब से कब्जा कर रखा है। वही कह रहा है तू बाहर चल, मेरा अंदर चलेगा, और तुमको दब कर रहना पड़ता है। अब बताओ भाई, आपके घर के ऊपर किसी ताकतवर व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, दूसरी ताकतवर व्यक्ति को बोला, उससे जो ताकतवर हो उसको दे दो कमरा। भैया हमने तुम्हें किराए पर दिया। उससे ताकतवर व्यक्ति को बुलाओ, वो इसको धक्का दे के बाहर करेगा और वो रह जाएगा, और ये तो अपना व्यक्ति कभी भी खाली कर देगा। समझ गए ना? ऐसे मोह ताकतवर है, तो मोह से ताकतवर अनंत भगवान है। उनको ले आओ अपने हृदय में, मोह को धक्का दे के भगा देंगे और तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। ये तो अपने हैं, तुम ध्यान में जाओगे चले जाएंगे। तुम ध्यान में जाओगे, अनंत भगवान को भूल जाओ, आत्मा आत्मा की बात करो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन यदि किराएदार ने कब्जा कर रखा है तो बलशाली किसी को बुलाओ। समझ गए ना? ऐसी बलशाली कौन है? भले पर मानते रहो भगवान को निश्चय से, लेकिन उन्हें बिठा लो, वो बलशाली हैं, तुम्हारे मोह मिथ्यात्व को बाहर निकालेंगे। कहने का तात्पर्य, अंदर जो विषयानुराग पड़ा है उस विषयानुराग को बाहर निकालने के लिए भगवान का गुणानुराग करो, ये विषयानुराग अपने आप बाहर निकल जाएगा। उसके बिना संभव नहीं है। ये विषयों का राग इतना खतरनाक है, कब्जा कर रखा है, आपको सोने नहीं देता, बड़े बेचैन कर रखा है। रात में सपने में भी वही आता है, खाते पीते वही आता है, भगवान के यहाँ आओगे वही याद आता है। अब यहाँ 1 आध घंटा लेट हो जाओ तो फिर वही याद आने लगा, सताने लगेगा, चलो 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 चलो। कौन? विषयानुराग। बोलो गलत कह रहे, सही कह रहे? पक्का? बस तो फिर एक काम करो, ताकतवर अनंत भगवान को बिठा लो, भगवान के गुणानुराग को बिठा लो, विषयानुराग बाहर निकालो। यही तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार में तरीका आपके पास ना था, ना है और ना हो सकता है। आज तक जिस व्यक्ति को भी सम्यक्त हुआ है, जिस भी जीव को भेद विज्ञान हुआ है, जिस भी जीव को आत्मा की परिणति में जाना हुआ है, वो भगवान की भक्ति करके ही हुआ है। बिना भगवान की भक्ति के ये सारी चीज़ें होना संभव है ही नहीं। इसलिए अपने हृदय में, अपनी हृदय की वेदी में भगवान को स्थापित करो, और भगवान को स्थापित करके उनके गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न करो, तभी तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है। और अभी अच्छे लगातार आप 16 दिन के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए तैनात हुए हो। निश्चित भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपका मोह का विलय हो, सम्य दर्शन प्राप्त हो, मिथ्या छूट जाए, जो गृहीत मिथ्या थे वो छूट जाए, ग्रहण किया हुआ जो मिथ्या थे वो छूट जाए। हे भगवान, सम्यक्त की उपलब्धि हो जाए, सम्यक्त का सूर्य हो जाए। आपके गुणों को देख करके लगता है यदि संसारी प्राणी का मिथ्यात्व नहीं छूटा तो समझो उसने आपके गुण का अवलोकन किया ही नहीं है, भगवान को देखा ही नहीं है। कहते जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देख लेता, जान लेता है, उसका मोह का विलय हो जाता है और सम्यक रूपी सूर्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की इसी महिमा ही भगवान के चरणों में जाकर के सारा का सारा प्राप्त हो जाता है।
भगवान की भक्ति ना करे ऐसा सम्यक दृष्टि कैसा हो सकता है? समझ गए? सम्यक दृष्टि वही जीव है जो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन निष्काम करे, कामना कुछ ना रखे, मुझे मात्र भगवान की भक्ति करना है। एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जिनका नाम बादी राय था। क्या नाम था? बादी राज मुनिराज, है ना? क्या बोलते हैं आप? बादी राज। वादी राज मुनिराज हुए। उनको पहले कौन सा रोग था? कुष्ठ रोग था उन्हें। लेकिन उन्हें पता था कि भगवान की भक्ति से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। जब पता था तो पहले से ठीक क्यों नहीं किया उन्होंने? बड़ी अटपटी सी बातें लगती हैं कभी कभी पढ़ने से, सुनने से, कि आखिर के जब साधु को पता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारा रोग ठीक हो जाए तो रोग ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि साधु का अनात्म भाव रहता है शरीर के प्रति, इसलिए वो कभी अपने रोग को अपनी भक्ति से या मंत्र से ठीक नहीं करते। तो शरीर को वो अपना मानते नहीं, शरीर का तो त्याग कर बैठे। ये उस समय की बात है जब बताते हैं राजा जयसिंह राज्य करता था। जय सिंह ऐसा कुछ नाम हो सकता है, जय सिंह राजा राज करता था। तो राज दरबार में चर्चा चली कि बाहर उद्यान में एक मुनिराज हैं जिनका नाम बादी राज है, बहुत पहुँचे हुए हैं, प्रकांड विद्वान हैं। वह वाद विवाद में सबको परास्त भी कर देते हैं, ऐसा ज्ञान है। राजा ने कहा, हो ऐसे मुनिराज धन्य धन्य धन्य। और भी लोगों ने प्रशंसा की, लेकिन एक राज दरबार था, कोई राज दरबारी, उसे प्रशंसा सहन नहीं हुई। उसने कहा, आप महाराज की प्रशंसा कर रहे हो, उनके शरीर में तो कुष्ठ रोग है। तो जो सच्चा भक्त था वो बोला, नहीं ऐसे हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपस में दोनों की बहस होने लगी। राजा ने कहा, बहस मत करो, सुबह अपन चलेंगे, दूसरे दिन अपन देख करके आएंगे। महाराज तो गांव में ही हैं, गांव के बाहर हैं, अपन उस समय निर्णय लेंगे, विवाद करने से क्या फ़ायदा। अब इस जो राजश्रेष्ठी था, इसके मन में आया कि सामने वाला कह रहा है मैं देख करके आया हूँ, महाराज को रोग है, उसे बिल्कुल चैन नहीं। वह तत्काल दौड़ा दौड़ा महाराज के पास पहुँचा। वह महाराज से निवेदन करता है, महाराज राज दरबार में ऐसी ऐसी बात हो गई है, और मैं तो कहे आया हूँ कि हमारे महाराज का कोई रोग ही नहीं है। अब कल के दिन निर्णय होगा तो कैसा क्या होगा। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, अभय का आशीर्वाद दिया, निश्चिंत रहो। बोला तो नहीं, पर ऐसा आशीर्वाद कहता है, निश्चिंत रहो। आ गया, आकर के उसको नींद तो नहीं आई। वो महाराज उस समय ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, आदिनाथ भगवान को स्मरण किया। स्मरण करते करते उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति लिखी। क्या लिखी? और उन्होंने स्तुति में ये लिखा कि हे भगवान, जब आप इस धरती पर जन्म लेने के लिए आने वाले होते हो, कनकमयी, आप इस पृथ्वी को रत्नों की, स्वर्ण की बना देते हो, रत्नों की वर्षा होती है। तो मैंने तो आपके लिए ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में बिठाना है। यदि मेरा शरीर कंचन जैसा, स्वर्ण जैसा हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। लिखते जा रहे हैं, वो संस्कृत में लिखते जा रहे हैं, हमने हिंदी समझा दिया आपको बता करके, लिखते जा रहे हैं। अब सुबह क्या हुआ, राजा और सब जाने के लिए तैयार हुए। कहाँ हुए? महाराज के पास। देखा, जो पहले श्रेष्ठी आया था ना, उसे महाराज को देखकर लगा ही नहीं कि ये महाराज है, क्योंकि पहले रोग था, अब इतना सुंदर शरीर कैसे। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर शरीर कैसे हो गया रात भर में, क्या कारण है। लाज बच गई हमारी। अब क्या हुआ, महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, देखो तुम झूठ बोल रही थी,
राज दरबार से बोला, इस श्रेष्ठी से ही बोल रहा था, देखो महाराज को कोई रोग नहीं है, तुम्हें सजा दी जाएगी। महाराज कहते ठहरो, देखो ना अभी रोग मेरे पास है, मैंने इतना बचा रखा है। उनकी अगली में थोड़ा सा उन्होंने रोग को बचा रखा था। क्यों? उन्हें पता था कि दूसरे पर कष्ट आ सकता है। ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, राज दरबार बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, ये हमें देख के गया था। हमारे शरीर में रोग था, लेकिन मैंने भगवान की भक्ति की, उसके प्रसाद से मेरा रोग ठीक हो गया। तो भगवान की भक्ति करने से क्या ऐसे रोग समाप्त हो जाते हैं और विष दूर हो जाते, निर्विष हो जाते हैं। ऐसे भगवान के गुणों से अनुराग करने पर चमत्कार घटित हो जाता है अपने जीवन। ये बादीराज मुनिराज थे, सुन रहे ना, उन बादीराज मुनिराज ने फिर लिखा, उन्होंने क्या लिखा? शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यते तैन्नीचा भक्तिर्नोचेर नवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम सत्योद्घाटं भवति कथम मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं पडिदिर्महा मोहमुद्रा कपाटम। उन्होंने कहा, चाहे आपके पास शुद्ध ज्ञान भी हो, चरित्र भी शुद्ध हो, आपके पास चारित्र शुद्ध हो, विशेष ज्ञान से शुद्ध हो, ये सब आपके पास हो, तो भी कहते हैं आपके पास निर्मल ज्ञान हो, विशुद्ध ज्ञान हो, निर्मल चारित्र के रहते हुए भी यदि जिनेंद्र की भक्तिमय अथवा सम्यक दर्शन रूपी कुंजी नहीं है, तो फिर महामिथ्यात रूपी जो मुद्रा से अंकित मोक्ष मंदिर का द्वार है, वो कैसे खोला जा सकता है? अर्थात भगवान की भक्ति रूपी कुंजी के बिना मुक्ति का द्वार कभी खुल ही नहीं सकता। मोक्ष रूपी दरवाजे को खोलने के लिए भगवान की भक्ति कुंजी का काम करता है, चाबी। आप लोग क्या बोलते चाबी को? नहीं, और कुछ बोलते, चाबी, किल्ली। हाँ, उसके बिना दरवाजा खुलने वाला नहीं है, समझ गए? मोक्ष के दरवाजे खोलने के लिए भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है। भले आपके पास विशुद्ध ज्ञान हो, निर्मल चारित्र हो, इसके बावजूद भी भगवान की भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति निरंतर करते रहो। यदि आपको मोक्ष महल में प्रवेश करना हो, अपना कल्याण करना हो, तो उसके बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं है। अब देखिएगा, भगवान का नाम लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते त्वं संकथा जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र कृणा कुरुते प्रभैव पदमा करेषु जलजानि विकासांचि। समझ रहे ना? आप लोग पढ़ रहे हो, ज़्यादा सबको याद है, उसका अर्थ समझा देते समय कम होने से कि हे भगवान, आपकी स्तोत्र कथा तो दूर, आपका नाम मात्र लेने से हमारे कई भवों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य भले कितने दूर रहे, लेकिन यहाँ तालाब में रहने वाले कमल को खिला ही देता है। नहीं, असल में सूर्य माने भगवान, किरणें माने भक्ति। भगवान आप तो दूर रहे, आपकी भक्ति मात्र ही हमारे कर्म निद्रा में सक्षम है और हमारे मन में सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में सक्षम है। आपकी बात छोड़ दो भगवान, आपकी भक्ति इतना करने वाली है। आप क्या करते होगे ये तो नहीं कहते, और आप करते कि नहीं करते ये तो नहीं कहते, पर आपकी भक्ति से हमें सारी चीज़ें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। वैसे भगवान कुछ नहीं करते। जैन दर्शन विशुद्ध बात तो ये कहता है कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान करता धरता नहीं है, लेकिन व्यवहार में भगवान को करता मान लिया जाता है, क्योंकि भगवान के निमित्त से हम करते हैं, भगवान निमित्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने किया ऐसा कहा ही जाता है। क्या बोलते? प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो शरण जी। क्या कहते भगवान? मैं पतित और आप पावन। हम कैसे हैं? पतित हैं, निश्चय में नहीं। निश्चय में तो ये कहते हैं कि भगवान जैसा स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, लेकिन व्यवहार में क्या कहेंगे? हम पतित हैं और आप पावन हैं, और पतित पावन हैं आप,
माने पतितों को पावन बनाने वाले हैं। यदि पतित आपके शरण में आ जाए तो वो भी पावन बन जाता है। ऐसी क्षमता वाले हमारे भगवान। हम सब अभी पतित हैं, हम आपके चरण शरण में क्यों आए हैं? हम भी पतित से पावन बन जाएं। यही तो है तीर्थंकर प्रकृति का सोपान। भगवान की भक्ति करने से पतित भी पावन अर्थात तीर्थंकर बन जाता है। ये बात है, ये है शक्ति भगवान की भक्ति में। हमारे पास शक्ति नहीं है, पर भगवान की भक्ति करते करते इतनी शक्ति आ जाती है हमारे अंदर कि हम अच्छी से अच्छी विपदा से जूझ करके भी ऐसे महान सोपान को प्राप्त कर सकते हैं। जिनने भी अपने अंदर शक्ति प्रकट की है वो सब भगवान की भक्ति करने से प्रकट की है। मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, भगवान की शक्ति अपने पास है ना, तो भगवान के पास अपनी शक्ति रहेगी मात्र, पर भक्ति के पास दो शक्ति हो जाती है। एक तो अपनी शक्ति रहती है और भगवान को बुलाया तो भगवान की शक्ति हो जाती है, इसलिए भक्त और ताकतवर हो जाता है। भगवान के पास हमारी शक्ति तो नहीं आएगी, पर भगवान की शक्ति अपने पास आ जाती है। आ जाते कि नहीं? इसलिए हम और पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए अतिशय भगवान नहीं करते, भक्तों के द्वारा हुआ करते। चाहे वो देवता करे, चाहे मुनि के द्वारा हो, चाहे सम्य दृष्टि के द्वारा हो, सारे चमत्कार कौन करते हैं? बोलो ना, सारे अतिशय कौन करते हैं? ये सब चीज़ें होती क्यों? क्योंकि भगवान के माध्यम से हमारे अंदर पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और शक्ति आ जाती है फिर डरने की बात नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग की नहीं? ऐसी शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है भगवान की भक्ति करने से, ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्यों? सामने वाले को देख करके एक अपना बल आ जाता है, ताकत आ जाती है। यदि राजा अपने साथ हो तो सेना को बल आ जाता है। तो सेना कौन सी युद्ध करने जा रही है? राजा के साथ ही तो जाती है। और इतनी बड़ी सेना से कैसे उलझ जाती है? क्योंकि राजा मेरे साथ है। ऐसी कर्मों की सेना से हम कैसे उलझ जाते हैं? हमारा राजा भगवान मेरे साथ है, हम उससे उलझ जाते हैं और कर्मों को परास्त कर देते हैं। उसके बिना कैसे? तो राजा मेरे साथ है। मेरे राजा कौन? भगवान, हम उनकी प्रजा। समझ गए? ये शक्ति हमारे पास उद्भव हो जाती है। बस ये भगवान की भक्ति से शक्ति आती है। दुनिया में ऐसी शक्ति और कहीं नहीं है। विघ्नौगा प्रेमयांति शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्मिस्त्यामाति स्तूयमाने चिरेश्वर। भगवान आपका स्मरण करने से, आपकी स्तुति करने से सारे विघ्न की ओघ समूह प्रलय में आंति, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। भूत पिशाच सारे भाग जाते हैं मात्र आपकी भक्ति करने से। यदि आएंगे तो मदद करने आएंगे, परेशान करने नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है, श्रद्धा है। परीक्षा लेने के बाद सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान की भक्ति विद्यमान है। विघ्नौगा प्रेमयांति शाकनी भूत पन्नगा, शाकनी भूत पन्नगा कोई भी हो, हाँ, विषम निर्मिस्ते, वो विष छोड़ करके चला जाएगा, आपको परेशान नहीं। सारी की सारी चीज़ें क्यों? भगवान की स्तुति करने से। पढ़ते तो हम रोज हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं होता, कभी मन उसमें लगता ही नहीं, टिकता ही नहीं। विघ्नौगा प्रेमयांति शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्मिस्ते स्तूयमाने चिरेश्वर। तो ऐसी भक्ति नहीं करना। भक्ति करते करते भाव भाषण भी अंदर होना चाहिए। हम कितनी बड़ी बातें बोल के जा रहे हैं भगवान के सामने, क्या क्या कह करके जा रहे हैं। वो ऐसे डरते हैं भूत से, पिशाच से, भैया हमने मिथ्या छोड़ दिया, कल कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और यहाँ क्या करें? विघ्नौगा प्रेमयांति शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्मिस्त्यामाति स्तूयमाने। ये विश्वास है आपको तो डरते क्यों? आप बोलते हो कि विश्वास है आपको। यदि आपको विश्वास होता तो मिथ्या छोड़ने में 1.5 मिनट नहीं लगाता। 1.5 मिनट बहुत हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें ये पता है कि वो देवी देवता मुझे परेशान करेगा, तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि भगवान की भक्ति मुझे बचाएगी। तो पहले ये भक्ति तो पैदा करो, भगवान की भक्ति हमें बचाएगी, ये भाव नहीं आता। वो हमें परेशान करेगा, ये भाव पहले आ जाता है, ये भय पहले उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लोग मिथ्या छोड़ नहीं पाते, वर्षों से करते आ रहे हैं। महाराज छोड़ दें तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, भगवान को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। सुने आप लोग की नहीं? हाँ, कितना भी पावरफुल करंट हो, आप लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, वो चालक हो जाएगा, करंट का कोई प्रभाव नहीं चलेगा।
लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, लकड़ी समझते नहीं, लाकड़ तो खड़े हो जाओ, ये करंट का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अर्थ ही नहीं मिल रही। इसी प्रकार से उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। मिथ्या दृष्टि को, रागी द्वेषी को, एक बार भगवान की भक्ति रूपी लकड़ी के सहारे आ जाओ, कोई भी करंट आपके लिए कुछ भी बिगाड़ करने वाला नहीं है। ये श्रद्धा का विषय बनाओ, पर तुम भक्ति को स्वीकार करते नहीं हो और करंट पकड़ने की बात करते हो, तो गड़बड़ी आती है। आपको मजबूत भक्ति रखना है और श्रद्धा रखना है। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं रागी द्वेषी की भक्त नहीं हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति है जो भगवान के पास है। ऐसी भक्ति करो तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी महान व्यक्तित्व पर समर्पित होते हैं तो उनकी ताकत हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार से यदि हम महान व्यक्तित्व भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी हमारे अंदर भी आएगी, तभी तो हम धीरे धीरे उन जैसे बन पाएंगे। ये ताकत हमारे पास आती है, आनी चाहिए, होनी चाहिए। भाव ऐसे बनाओ कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सारे के सारे प्रलय तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारी चीज़ें समाप्त होंगी। हमें उसकी चिंता नहीं करना, हमें उसकी बात नहीं करना, मुझे तो मात्र भगवान के गुणों के प्रति अनुराग रखना है, वह भी भाव विशुद्धि पूर्वक। हमें कोई भी कामना नहीं करना। ऐसी भक्ति करोगे तो ऐसे तीर्थंकर जैसे सोपान को प्राप्त करोगे। बोलिए अनंत भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम मिथ्यात्व का विलय करते हुए, दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करते हुए, अनंत भगवान की भक्ति करते हुए एक दिन अनंत अवस्था को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मो